सो अगेन वेलकम टू योर ऑन चैनल स्टॉक मार्केट आर्मी। तो चलिए शुरू करते हैं कल 30 नवंबर 23 के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस। तो देखिए, जैसा मैंने कल आपको बताया था कि अगर ये लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 44,000, अगर इससे निकलता है देन हम एक बाई की साइड ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप ओपनिंग होने के बाद कंसोलिडेट किया कुछ टाइम। ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ आवर इसने कंसोलिडेट किया और उसके बाद फिर हमें ट्रेड मिला है हमारे इस लेवल के लिए। ठीक है, और फिर ये लेवल के लिए ट्रेड मिला है और फिर ये यहीं से ही फॉलो हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ से फॉलो हुआ, फिर कंसोलिडेट हुआ है मॉर्निंग सेशन में। ठीक है, फिर 11:25 पे फिर एक ब्रेकआउट मिला है और फिर ऊपर की साइड ट्रेड मिला है। फिर हमारी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल था उस पर जाकर इसने कंसोलिडेट किया है, फिर अगेन ऊपर की साइड मूव किया है। सो आज वैसे जितनी उम्मीद थी इतना ज़्यादा बढ़ने का मार्केट की, इतनी उम्मीद नहीं थी कि मतलब इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा मार्केट, कि एक ही डे में आज का दिन इतना ज़्यादा मोमेंटम हो जाएगा। ये तो था कि यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, सिर्फ इसने काफ़ी सारे रेसिस्टेंस लेवल पार कर दिए हैं, क्योंकि आज HDFC बैंक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, उसने वो ही बैंक निफ्टी को लेके बढ़ा है और उसकी वजह से बैंक निफ्टी बढ़ा और बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी वगैरह में सब में पॉजिटिविटी आई है। ठीक है, सो आप देखिए, तो जिन लोगों ने इससे ऊपर यहाँ से ब्रेकआउट के बाद बाय किया होगा, यहाँ तक के टारगेट में भी उनको प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, और हमारा सिर्फ जब ये लेवल ऊपर की साइड जा चुका था तो सिर्फ हमें बाई ही की साइड अपना रखना था कि हमें बाई ही करना है। ठीक है, कोई भी शॉर्ट में ना रहे। अगर ऐसे ट्रेड आते हैं जो हमारा ऊपर की साइड जा रहा है मार्केट, तो उसमें शॉर्ट के ट्रेड ना ले। भले ही जैसे यहाँ पे भी बुलिश बियर एंगल्फिंग बनाया है, तो उसमें भी शॉर्ट के ट्रेड ना ले, क्योंकि प्रीमियम इतने तेज़ी से डिके नहीं होते। सॉरी, प्रीमियम इतने नहीं बढ़ते हैं पुट के, लेकिन डिके बहुत जल्दी होते हैं। आपके जब ये नीचे जाएगा तो यहाँ पे इतनी जल्दी आपके पुट के प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे, बट जब ये ऊपर की साइड आएगा ना तो बहुत तेज़ी से डिके हो जाएंगे प्रीमियम्स। ठीक है, और ऊपर की साइड जब ये मूव देना शुरू करेंगे तो निफ्टी के और बैंक निफ्टी के जो कॉल के प्रीमियम है वो बहुत तेज़ी से अच्छे से बढ़ते हैं। ये ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा था, यहाँ पे भी एक मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, यहाँ पे बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट मिला था इस लेवल्स के लिए ओनली सिर्फ। ठीक है, सो अब देखते हैं हमें कल के लिए कैसे ट्रेड लेना है। ठीक है, देखिए आज का जो मोमेंटम रहा है काफ़ी अच्छा पॉजिटिविटी का रहा है। ठीक है, अब कल मार्केट का ये वाला लेवल रहेगा 660। अगर इसको ब्रेक करता है तो हम सिर्फ फिर अगेन देखिए, अगर गैप अप ओपनिंग होती है, भले ही कुछ टाइम के थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हो, मार्केट या तो कंसोलिडेट करता है, वेट कर लिया करो गैप अप ओपनिंग होने पर 5 या 10 मिनट्स का। ठीक है, जबकि कोई कैंडल या तो मारूबुजी बने या कोई ऐसी कैंडल बने कि तभी हमें ट्रेड लेना है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है, अगर गैप अप ओपनिंग नहीं हो रही है, सेम जगह ओपनिंग हो रही है, ठीक है, फिर हम ट्रेड ले सकते हैं पहली 5 मिनट के ब्रेकआउट के ही बाद। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अगर गैप अप ओपनिंग होती है यहाँ पर, तो हमें वेट करना है कि यहीं पर ही मार्केट सस्टेन करे इसी लेवल पर। ठीक है, फिर अगेन हम ऊपर की साइड ट्रेड लेंगे। ठीक है, और 44 फिर हमें जो लेवल्स मिलेंगे, देखिए ये ऊपर काफ़ी दो लेवल्स है, ये लेवल्स और ये लेवल्स, ऊपर की साइड काफ़ी हर्डल्स है। ठीक है, और मार्केट इतना तेज़ी से ऐसे नहीं जाता है, जैसे ये एक रैली दी है मार्केट ने, तो अब मार्केट थोड़ा पुल बैक भी करने आ सकता है कि यहाँ से फिर इस लेवल तक के लिए, इस लेवल तक के लिए तो नीचे आए और फिर अगेन एक मूव दे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आता है, यहाँ से ओपनिंग होने के बाद या यहाँ पर टच करता है, यहाँ से ही ओपनिंग होने के बाद अगर फॉल होता है तो हम यहाँ तक के लिए ट्रेड ले सकते हैं इस लेवल तक के लिए। ठीक है, तो फिर हम यहाँ के लिए ट्रेड लेंगे, और अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की साइड जाएगा तो हम एक फिर बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। आपको बैंक निफ्टी का सिनेरियो क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं हम निफ्टी की। सो निफ्टी में देखिए, निफ्टी का मैंने आपको बताया था कि ये लेवल्स पार करने के बाद, ठीक है, हमें ट्रेड लेना है। तो निफ्टी देखिए यहाँ पे एक हैमर बनाया, ठीक है, और फिर उसके ब्रेकआउट के बाद ऊपर की साइड गया है। ठीक है, लेकिन इस लेवल पे देखिए हमारे यहाँ पे भी कंसोलिडेट किया है, और निफ्टी सिर्फ बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग चल रहा था, जैसे जैसे बैंक निफ्टी जा रहा था और निफ्टी जा रहा था, यहाँ पर काफ़ी देर कंसोलिडेट किया, फिर इस लेवल को भी निकाल दिया बैंक निफ्टी ने। निफ्टी का मैंने आपको बताया था कि इससे ऊपर हमारा जो 20,000 लेवल है, ये लेवल से जो था हमारा, कि इससे ऊपर हमें ट्रेड जो मिलेगा वो इससे ऊपर मिलेगा। ठीक है, इससे ऊपर जाने पर हमें
ट्रेड मिलेगा इससे ऊपर 20,000 से, और 20,000 से ऊपर जाने पर देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद अच्छा ट्रेड मिला है। सो अब हम देखते हैं कल अगर यहाँ से फॉल करता है, यहाँ से इस लेवल से फॉल कर जाता है तो हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। अगर यहाँ से फॉल करता है, ठीक है, इस लेवल से फॉल करता है, ठीक है ना, तो हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे और ये लेवल जो रहेगा अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर यहाँ से यहीं पर ओपनिंग होती है और यहाँ से फॉल करता है तो हम इस लेवल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, और इससे भी नीचे निकलता है तो हम फिर और फॉल सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है, इससे नीचे निकलने पर भी। और अगर इस लेवल को क्रॉस कर देता है तो इससे ऊपर ही जाने पर हम, और पॉजिटिव कैंडल पे आता है तो हम बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। अब देख लेते हैं हमने जो कल के लिए कल के लिए जो स्टॉक निकाले हैं वो कौन कौन से हैं और किस में ट्रेड लेना है हमें। तो सबसे पहला स्टॉक रहेगा CDSL। तो CDSL को हम बाय करेंगे 1915-16 के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे हम इसको बाय करेंगे 15-16 पे, और हमारा जो इसमें SL रहेगा वो रहेगा 9 रुपीज़ का, और पहला टारगेट रहेगा 13 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 15 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट रहेगा 18 रुपीज़ का, ठीक है। CDSL में आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ग्रेनुअल्स। ग्रेनुअल्स को हमें बाय करना है 380 पर, 380 के ऊपर हमें इसे बाय करना है, और इसमें जो हमारा SL रहेगा वो रहेगा 2 रुपीज़ का, पहला टारगेट रहेगा 2.5 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 3 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट रहेगा 3.5 रुपीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा SCL। SCL देखिए ओपनिंग इस पे यहाँ है, अगर ये यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप भी बना के यहाँ पे फॉल भी हो सकता है। अगर इस लेवल से नीचे ही निकलता है, पहली कैंडल रेड बनती है और यहाँ पे नीचे निकलता है तो हम इसमें सेल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं 1328 के नीचे, ठीक है, 29 के नीचे हम इसमें पहली कैंडल अगर रेड बनती है तो हम इसे सेल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर इस लेवल से ऊपर निकलता है हम इसमें बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन देखना ये होगा कि ओपनिंग कहाँ पे होती है, ये मैटर करेगी। इसमें जो हमारा SL रहेगा वो 6 रुपीज़ का रहेगा, पहला टारगेट जो रहेगा वो 7 रुपीज़ का रहेगा, और सेकंड टारगेट रहेगा 10 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट रहेगा 13 रुपीज़ का, ठीक है, SCL टैग में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडिगो। इंडिगो को देखिए हमें बाय करना है 2693 के ऊपर, 93 के ऊपर हमें इसे बाय करना है, और इसमें जो हमारा SL रहेगा वो 13 रुपीज़ का रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 16 रुपीज़ का, फाइनल सेकंड टारगेट रहेगा 20 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट रहेगा 25 रुपीज़ का, ठीक है, क्लियर है आपका। फिर है हमारा दिव्यानी इंटरनेशनल। दिव्यानी इंटरनेशनल जो हमारा रहेगा, सो देखिए नेक्स्ट स्टॉक है हमारा दिव्यानी इंटरनेशनल। इसको हमें शॉर्ट करना है वन, इसका लेवल जो रहेगा वो रहेगा 177.50, ठीक है, इस पे हमें इसको शॉर्ट करना है इससे नीचे, और इसमें जो हमारा SL रहेगा वो रहेगा ओनली 80 पैसे का, और जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1 रुपये का, सेकंड टारगेट रहेगा 1.30 पैसे का, फाइनल टारगेट रहेगा 1.6 का, ठीक है, 1.6 रुपये का, ठीक है। अब बात करते हैं हम जो हमने जो कल के लिए आपको स्टॉक दी थी उन्होंने कैसे परफॉर्म किया, जो मैंने आपको स्टॉक दी थी कल, ठीक है। देखिए ये जो स्टॉक था मैंने आपको बता रखा था, इसमें हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। इसमें आज हमें मार्जिन नहीं मिला, कल मार्जिन मिल रहा था, तो इसमें आज मार्जिन भी नहीं मिला और हमारी एंट्री ट्रिगर भी नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा था बजाज फिनसर्व, ठीक है। इसमें सेम कंडीशन वही हुई है जो कल बजाज में हुई थी। नेक्स्ट स्टॉक में ये यहाँ से ऊपर गया और फिर ये फॉल हो गया, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा BPCL, जिसे हमें बाय करना था। तो BPCL में देखिए पहली कैंडल तो रेड बनी, सेकंड कैंडल भी रेड बनी, फिर ये यहाँ से फॉल हुआ अगर किसी ने है, ठीक है, फिर ये कंसोलिडेट करके करीब 1 आवर फिर उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, इस लेवल से हमारे ब्रेकआउट हुआ है। और अगर आपने यहाँ पे भी देखिए इतनी बड़ी जब कैंडल बनती है और ब्रेकआउट देती है रेजिस्टेंस लेवल को, तो यहाँ पे अगर बाय किया होता आपने तो इसमें प्रॉफिट बनाया हमारा अच्छा। लेकिन अगर कुछ लोग जो पूरा दिन काम नहीं करते, मतलब ऑलमोस्ट आपको देखिए 12 o'clock तक तो काम करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर किसी की एंट्री ट्रिगर नहीं हुई होगी, अगर मॉर्निंग में सिर्फ स्टार्टिंग की 15 मिनट में और फिर लास्ट में अगर किसी की एंट्री ट्रिगर हुई तो हमारा टारगेट अचीव हुआ है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा फोर्टिस। फोर्टिस में देखिए पहली जो कैंडल थी हमारी वो ही सिर्फ ऊपर की साइड जाने की कोशिश की, और उसने ही हमारा देखिए यहाँ से जो वो टारगेट था वो हिट करा दिया, ठीक है। बाकी फिर जो कुछ लोगों ने अगर ट्रेड लेने की कोशिश की है इसमें, तो देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बता रखा है पहली कैंडल सिर्फ 1 मिनट की जो स्टार्टिंग की थी वो ही बनी है, सेकंड कैंडल भी इसमें नीचे की साइड आई है, तो फिर इसमें देखिए हमारी कोई एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है, ठीक है ना, क्योंकि इसने हमें पहली कैंडल तो ग्रीन रेड बनी है फिर नीचे आ गया, और फिर ये यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की साइड गया है, ठीक है। नेक्स्ट तो हमारा टाइटन। टाइटन में देखिए गैप अप ओपनिंग हुई, वहीं से पहली कैंडल रेड बनी और फिर फॉल होता गया है, ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा ओबेरॉय रियल्टी। ओबेरॉय रियल्टी में भी रेड बनी है कैंडल पहली, और फिर वहीं से ही वो फॉल हुआ है और फिर उसी लेवल पे, ठीक है, इसमें भी हमारा
आज ऑलमोस्ट इस स्टॉक में सिर्फ एक ही स्टॉक में हमारा एंट्री ट्रिगर हुई है और इसमें ही हमारा प्रॉफिट बना है। फिर देखिए इसमें अगस्त में नीचे जाना था, लेकिन ये स्टार्टिंग में नहीं गया है और फिर लास्ट में गया, यहीं से सपोर्ट लेकर फिर लास्ट में गया है ये ऑलमोस्ट टू 145 पर। ठीक है, तो देखिए कल के लिए ये स्टॉक्स रहेंगे, इनमें हमें बाय ट्रेड करना है और स्ट्रेटजी हमारी वही है कि 917 पर एंट्री लेंगे अगर स्टॉक जा रहा है ऊपर की साइड, ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या फिर 921 पे एंट्री लेनी है और पहली 5 मिनट की कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, तभी हमें एंट्री लेंगे। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं।